everyone, welcome to Smoofar. So today's vlog is about the life of an influencer, or actually I want to call it a content creator, because मेरा purpose to create content is never to influence anyone. It is more to entertain so that people can laugh, enjoy. But कुछ ऐसे होते हैं, campaigns हैं, paid, this, that, then you have to do what the brands want, and that's also our bread and butter. क्योंकि जो लोग सिर्फ content creators हैं, उनका वही काम है और उनको वैसे ही पैसे मिलेंगे. So we're going to talk about everything from how to become an influencer, how much do we get paid, किस टाइप के campaigns होते हैं, कैसे मिलते हैं ये campaign. Basically अभी भी there are a lot of questions around it. Lot of people who are like my friends, all these people still don't know कि ये सब कैसे होता है, because it's very new of course this kind of a profession. अगर कोई professionally कर रहा है तो तुम्हें पैसे कैसे मिलते हैं, या पैसे मिलते भी है कि नहीं, और do you do just like barter, सामान जो तुम्हें मिलता है या तुम पहनते हो या तुम दिखाते हो वो तुम्हें मिल जाता है या तुम्हें वापस करना होता है. All of those questions I'm gonna answer one by one. I started my content creation journey around 6 years back, I think, after we got married. But this was on Instagram I'm talking about. YouTube I started like 4 years back. बीच में मैंने 1-1.5 साल का उसमें break ले लिया था. So I will not call it full 4 years. When my mom fell sick, I took a break, and there was a reason behind it, because Instagram पे क्या होता है ना कि you post one picture of 1 minute का reel, you're dressing up, आप कहीं जा रहे हो, आप friend से मिल रहे हो, आपने photo खींच के लगा दी. Most people who are creating content on Instagram या Instagrammers हैं, उनकी life से लोग बहुत ज़्यादा connected नहीं है, क्योंकि they are showing a very little part of it. But with YouTube, especially जो vloggers हैं, उनकी life से लोग बहुत connected feel करते हैं, because they actually end up showing everything to you guys. So I was not able to do YouTube that time because I am very raw, I'm very unfiltered, but I still love doing this. That's why I do it. हाँ, मैं बोलती रहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तुम लोग फॉलो करो ये वो, लेकिन मुझे ये नहीं है कि मेरे को कंटेंट मैं बनाना छोड़ दूंगी. मेरे को बहुत पसंद है ये करना एक्चुअली, तो मैं ये करती रहूंगी. बट माई मेन सोर्स ऑफ इनकम इज माई इंस्टाग्राम पे ऑफ कोर्स मेरी फॉलोइंग भी ज्यादा है. मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स वांट टू एडवर्टाइज ऑन माई इंस्टाग्राम, एंड यूट्यूब पे कम है अभी भी, बिकॉज मैं और गौतम, हमारा मिस्टर एंड मिसेस जीजी चैनल है जो मेन चैनल, दैट्स नॉट दैट पॉपुलर और दैट फेमस राइट नाउ. वी डोंट क्रिएट अ लॉट ऑफ कंटेंट. लाइक देयर आर व्लॉगर्स हु आर डूइंग डेली व्लॉग्स एंड ऑल ऑफ दैट, या फिर ऐसे व्लॉगर्स हैं जो 8-10 साल से बना रहे हैं, तो ऑफ कोर्स द ऑडियंस इज मोर कनेक्टेड टू देम. बेसिकली तब आपको ऐसा नहीं है कि स्टार्ट करते ही पेड कैंपेन्स मिलने लग जाएंगे या ब्रांड्स मिलने लग जाएंगे. ऑल्सो द ब्रांड्स विल सी योर नीश. जैसे कई कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो डांस वीडियोस बना रहे हैं, ये वो, उनकी ऑडियंस है 15 साल के या 20 साल तक के जो बच्चे हैं, तो उनको आज आई थिंक हाउस होल्ड चीजें या फार्मेसी या FMCG या ये सारे ब्रांड्स नहीं मिलते हैं. इवन लग्जरी सेगमेंट वाले ब्रांड्स नहीं मिलते हैं. उनको मिलेंगे मे बी मोबाइल ब्रांड, चॉकलेट का ब्रांड मिल जाएंगे. द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू आर क्रिएटिंग, और आपकी ऑडियंस क्या है. सब मेरी ऑडियंस है मोस्टली देयर आर वुमेन, सो वुमेन आर एक्चुअली द डिसीजन मेकर्स इन एनी हाउस होल्ड. अब जैसे लड़कियां हैं, वो डांस कर रही हैं, अपने मूव्स कर रही हैं, वैसा वाला कॉन्टेंट बना रही है, तो व्हेन दे सी द ऑडियंस का इनसाइट्स बेसिकली, तो उसमें मोस्टली मेल ऑडियंस है, लेट्स से. ऑल्सो दे सी इज द एज ग्रुप ऑफ पीपल. इफ देयर इज अ वेरी यंग ऑडियंस, देन यू get lesser brands. If majority is mature audience, so they are the decision makers and they are the people who have money. Like एक 13 साल का बच्चा अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता, उसको अपने माँ बाप से ही पैसे मांगने पड़ेंगे, या इवन 17 साल का या 20 साल का. लेकिन अगर मेरी ऑडियंस मोस्टली है लेट्स से 25 to 40 की एज में मैक्सिमम, सो दे आर द पीपल हु आर बाइंग एवरीथिंग, दे आर द पीपल हु आर इन स्टेबल जॉब्स. तो ये सारे के सारे जो इनसाइट्स होते हैं, वी डू शेयर इट विद आवर टीम और विद द ब्रांड्स, और हमें उस हिसाब से सारे ब्रांड्स मिलते हैं. सो दैट्स वन थिंग, दैट व्हाट इज योर ऑडियंस and what is your niche. Second is, what is the kind of content which is on your page, which I just told you. I mean, are you creating content which is helpful to people? You could be a doctor and you're sharing information regarding that. You could be a nutritionist जो nutrition के बारे में बात करता है. You could be a fitness enthusiast who's showing what workouts are good, this, that. Or you can be in the comedy zone and creating fun content. उस content की I feel the reach is very very high. कई लोग सिर्फ fashion content बनाते हैं, so you will get all these fashion brands basically, clothing, footwear, jewelry, makeup. मेकअप नहीं, एक्चुअली मेकअप के लिए ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्किन केयर मिलता है उनको, ब्यूटी
मिलता है, and that's a huge market in today's time. I think they are the people who are earning the maximum money, who are very actively doing beauty and skincare. You can be doing a mix of lot of things like me. There are parent influencers, mom influencers, तो उनको भी काफी सारे brands they approach right from they are pregnant till the time the kid is 10 years old or 15 years old, because you can actively talk about parenting also, or you can just like talk about the products that you like to use on your kids. Travel influencers, best. You can go with the सारे travel opportunities, and travel opportunities are also paid opportunities. It's not just traveling. So now we'll come to the money part of it. People always wonder कि कितने पैसे मिल रहे होते हैं influencers को, या सिर्फ सामान मिलता है, या क्या होता है. Like I said, when you start with barter deals. Barter deal का मतलब होता है कि हम तुमको ये डिलीवरेबल देंगे और तुम हमको उसके बदले ये सामान दे दो. So let's say मेरे को एक लहंगा दे रहा है कोई, और मैं उसके बदले उनको पोस्ट दे रही हूँ, या मुझे कोई मेकअप के सामान भेज रहा है कोई, उसके बदले मैं उनकी स्टोरी लगा रही हूँ. सो दिस इज कॉल्ड अ बार्टर डील. फिर एक टाइप की डील होती है सोर्सिंग, जो मेरे को सिर्फ सोर्स करना है कि भाई मैं ये वाला तुम्हारे कपड़े पहनूंगी फिर वापस कर दूंगी, मेरे घर में शादी है, मुझे खरीदना नहीं है भाई, या मेरे घर में दिवाली है. हाय, क्या हुआ? आइस पैक लेके आई. हाँ, रख दो. तो एक होती है सोर्सिंग डील, जहाँ पे मेरे को सोर्स करना है कुछ, कोई भी ओकेजन के लिए कपड़े सोर्स करने हैं, बैग सोर्स कर सकती हूँ, ज्वेलरी सोर्स कर सकती हूँ, रियल ज्वेलरी सोर्स कर सकती हूँ. मेरे को भी डिफरेंट चीजें पहनने के लिए मिल गई. आई विल क्लिक पिक्चर्स देयर, दिस दैट, एंड आई विल गिव देम अ पोस्ट, और एंड आई विल टैग देयर ब्रांड, सो दे आल्सो गेट फ्री एडवर्टाइजिंग, एंड आई आल्सो गेट टू वेयर न्यू स्टफ ऑन एवरी फंक्शन. देन थर्ड काइंड ऑफ डील इज नॉन पेड काइंड ऑफ अ थिंग, विच इज अगेन काइंड ऑफ बार्टर, जो कि ट्रैवल डील्स में भी आपको मिल सकता है. रेस्टोरेंट्स, डेकोर, आपके घर पे पार्टी है, आपके बच्चे का बर्थडे है, कुछ भी है, मैं डेकोर का बार्टर ले लूंगी कि भाई जब मैं उसका पोस्ट या रील लगाऊंगी आई विल टैग यू. रिटर्न गिफ्ट्स का बार्टर होता है. ऑल द रेस्टोरेंट वाइट्स आके पड़े होते हैं. नाउ टुडे आई फील लाइक गोइंग आउट, मी एंड गौतम वांट टू गो, आई विल चेक माय लिस्ट कि अच्छा जुहू में क्या है, बांद्रा में क्या है, घर के आसपास क्या है, या दूर जाना है, या अपने फ्रेंड्स को लेके जाना है. आई कैन ऑलवेज टेक दोज डील्स. आई पुट स्टोरीज व्हेन आई गो देयर. आई विल गिव genuine reviews also. Sometimes a lot of agencies, they work on very fair basis. We really want you to go try. There's a new restaurant. If you like the food, please give us a feedback or put up a story. If you don't like it, you don't have to do it. So that's also kind of fair, and I like working with such agencies who are giving you at least that. ये नहीं कि मुझे झूठ ही बोलना है हर टाइम कि ये भाई फलानी जगह पे गई, oh yummy and ये वो. Sometimes we don't also, and if the service is very bad, एक दो बार हम गए हैं, the has not been good, we have complained कि भाई हमें नहीं मजा आया ये वो, and then they actually tell you that if you've not enjoyed, we are sorry about this, or maybe it was the teething period, नया खुला है, जो भी है, so we are sorry, but we don't have to necessarily post. Now travel also has barter कि भाई आपको फलानी जगह पे बुलाना है, आप हमारे लिए इतने पोस्ट और इतने स्टोरीज कर देना, I will give you air tickets, we'll give you stay, we'll get everything paid for. Of course ऐसे ट्रिप्स होते हैं, कभी कभी सिर्फ होटल्स के साथ होते हैं. Let's say I'm already traveling to a place, मेरे को रशिया जाना है, and my managers or my agency, they are going to get in touch with all the good hotel chains, whoever's running their campaigns or is willing to host or whatever. फिर then there will be like an exchange of emails कि भाई इतने deliverables या इतना पोस्ट देंगे, हम 2 पोस्ट देंगे, हम 1 पोस्ट देंगे, हम रील देंगे, हम स्टोरीज देंगे, जो भी डील फाइनल होगी they'll give us like a free stay. हम उनसे बात करेंगे, हमें 2 कमरे चाहिए, ये है वो है, जो भी. Some tourism board is approaching you. So I worked with certain tourism boards. Then everything is sponsored. Sometimes it's paid also. I think people around us can't even believe the kind of money sometimes we are getting for things. They are sponsoring your full trip. They are giving you business class tickets even for your kid. They are giving you 2 rooms. They are giving you stay for your nanny also. Everything, and they are giving you money, and I have said no also to certain deals. You can't all the time travel. ऐसा नहीं है सडनली मेरे पास आया, मेरे को जापान का आया, कहीं का आया. आई सेड नहीं यार, मेरा लास्ट ट्राइमेस्टर, आई कैन नॉट ट्रैवल. वी गॉट अ वेरी गुड डील फ्रॉम डिज्नी क्रूज एंड वी हैड टू गो टू ऑरलैंडो फॉर दैट, बट आई कुडंट ट्रैवल. सो समटाइम्स यू हैव टू से नो. मन तो हमेशा ही होता है कि निकल जाओ, बट यू कैन नॉट, एंड नाउ तो इट्स गोइंग टू बी इवन लेस बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू सी कि भाई हमारा बच्चा है, 2 बच्चे हैं, एक नहीं अब 2 है, और नैनी है साथ में, क्या टिकट्स दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, कम
कंफर्टेबल है कि नहीं ट्रैवल, बहुत कोई कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं तो प्रॉब्लम है, तो वील हैव टू रियली डिसाइड एंड a lot of times say no also to things. Now we are coming to the main part of it, the paid deals. Now the paid deals are, they pay very well, which can be beyond people's imagination. Also, lot of people think that this is very easy money. No, it's not. ठीक है, आपको वो पोस्ट शायद लग रहा है कि ये पोस्ट एक लगा दिया तुम्हें लाखों रुपए मिल जाते हैं इसके. How is that possible? But the मेहनत that is gone behind that is maybe किसी की सालों की मेहनत है. And they have reached that level today in life. I know people जो हर रोज every day of their life they create content, हाँ, और उनके वायरल हो रहे होते, सब हो रहे होते, पर उनको पेड कैंपेन्स नहीं मिल रहे होते. कई लोग हैं जिनके 4-5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनको भी पेड कैंपेन्स नहीं मिलते, और कई लोग हैं जिनके 20-25 हजार फॉलोअर्स हैं, they also get. So it's not really about the numbers. In fact, every campaign that we work on, let's say I'm working on a Falana campaign, the process of साइनिंग अ कैंपेन इज, सबसे पहले आपको सपोज कोई क्वेरी आई या ईमेल आई, आपकी टीम को आई ईमेल, हमें एक रील चाहिए, एक स्टोरी चाहिए, ये वो बताएंगे. देन यू सेंड देम द योर प्राइस, the rate card or quotations or whatever. Sometimes they're negotiations, sometimes they lock it at that price. So then that little back and forth happens. उसके बाद फिर वो लोग बताएंगे कि अब हमारे ये कॉन्सेप्ट है. Let's say sometimes the brands are very ethical brands. They will actually send you the product beforehand. They'll ask you to use it, test, and I prefer that. At least you know that the brand is authentic. So everything that we are advertising को झूठी advertising नहीं है. We are just telling you. Suppose कोई ingredients है कि भाई ये तेल है जो ब्रह्मी से बना है, इससे बना है, आंवला से बना है, इसमें ये सब कुछ है. So ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं वो 5 साल से यूज कर रही हूँ इसीलिए मैं एडवर्टाइज करूंगी. मेरे को एक ऐड बनानी है जहां मुझे कस्टमर्स को या व्यूअर्स को बताना है कि ये चीज है, इसके अंदर ये है और इस ऑयल की ये क्लेम है. कभी कभी मैंने जेन्युइनली वो प्रोडक्ट भी, ऐसी भी तो चीजें हैं जो हम खुद भी यूज करते हैं और हमें अच्छी लग सकती हैं, तो वो भी ब्रांड्स होते हैं बहुत सारे. तो ऐसे कुछ ब्रांड्स हैं जो अपना सामान बेचते हैं, वो बोलते हैं यूज करो. जैसे आई वर्क विद ओले एंड देयर लॉट ऑफ क्रीम्स, देयर लॉट ऑफ आयुर्वेदिक ब्रांड्स एंड लॉट. They say that अच्छा हमारे ये क्लेम है कि 7 nights में you'll see a difference, या जो भी है. मैजिक तो कुछ भी नहीं होता. We want you to use it and share your reviews with us, and then we want to create a script accordingly, something like that. Once we sign the deal and everything कि हाँ the costs are locked, now the concept will come to us or the brief will come to us. Then we'll do briefing calls with the clients. So then there'll be a 3-way or a 4-way call कि जो main brand होएगा, जो ब्रांड की एजेंसी होगी, देन मेरी जो एजेंसी है, जो मैनेजर है, और मैं, देयर 4 people will always be on a call. Sometimes there are 10 people also on the call. There's a whole team that sits on that, and then they create. Now after the briefing call or whatever, then we create a script for the brand. Then there can be a back and forth on the script that no brand can say we don't like the script, this, that. Sometimes the script comes from the brand side, so then we say I'm not comfortable saying these lines like this, can we change this, or I don't like this concept, can we change the concept. The scripting I think part takes a longer time. उसके बाद जब script finally lock हो जाती है, उसके बाद है अब कपड़े, background, shooting style, all of that, उसकी discussion होती है. Most brands have a brand color कि हमारा white color ही पहनना है, या blue पहनना है, या light blue पहनना है, या green पहनना है. हमारा आयुर्वेदिक ब्रांड है, नेचर से रिलेटेड है तो ग्रीन चाहिए. हमारे ब्रांड का कलर रेड है तो रेड चाहिए. सो थिंग्स लाइक दैट. सो वो सारे कलर के हिसाब से होता है. किस बैकग्राउंड में शूट करोगे, हमें क्लीन वॉल चाहिए, व्हाइट वॉल चाहिए, या हमें प्लांट्स चाहिए पीछे, या आपका लिविंग रूम सेटअप होना चाहिए, आप कंप्यूटर के सामने बैठ के वर्क कर रहे हो. कभी कभी कोई स्क्रिप्ट में 8-10 बैकड्रॉप्स अलग अलग है भाई. अभी मैं पौधों को पानी दे रही हूँ, फिर मैं कुत्ते के साथ खेल रही हूँ. There can be lot of things. So then सारे की सारी चीजें अप्रूवल लेना पड़ता है, and it's ideal also to take an approval because I don't want to reshoot. तो इसीलिए to avoid that I will send them everything. कपड़े अनायका है अगर वीडियो में तो अनायका के कपड़े अप्रूव होंगे. उसके बाद शूटिंग की डेट डिसाइड होती है. कई बार टाइमलाइंस बहुत टाइट हैं कि भाई ये तो नवंबर का कैंपेन है, नवंबर में ही लाइव जाना है. कोई इंडिपेंडेंस डे का कैंपेन है तो इंडिपेंडेंस डे के दिन जाना है. किसी भी ओकेजन का कैंपेन है, या कई बार बहुत स्ट्रिक्ट होती है. समटाइम्स आई हैव गॉट कैंपेन्स की भाई कल शूट करने हैं, क्या कैन यू डू इट. तो ऐसे वाले में आई टेक इट अप. इट बिकम्स वेरी हेक्टिक, बट इट्स ऑल्सो देयर इज नो टाइम फॉर नेगोशिएशंस. देयर इज नो, सो यू गेट पेड इवन मोर. ज्यादा बैक एंड फोर्थ भी नहीं होगा, ज्यादा राउंड्स ऑफ एडिट्स नहीं होंगे, वो सब चीजें नहीं होंगी, फटफट हो जाएगा सब कुछ. सो इट कैन बी हेक्टिक बट इट ऑल्सो गेट्स एग्जीक्यूटेड
वेरी मच ऑन टाइम। उसके बाद अभी शूटिंग का सब कुछ तुमने भेज दिया, वो अप्रूवल्स आ गए कि हाँ ये कपड़े पहनना, ये बैकग्राउंड करना, ये सब करना। अब कौन सी डेट को शूटिंग होनी है, फिर मैं बोलूंगी ब्रांड शुड बी अवेलेबल ऑन द कॉल कि मुझे अचानक से कुछ पूछना है, कोई प्रोनाउंसिएशन है ब्रांड की, कुछ भी हो सकता है, तो वो उसके लिए कोई ना कोई बंदा अवेलेबल हो। तो मेरा मैनेजर विल बी इन टच विद देम कि दिस इज द थिंग एंड स्मृति स्टाक और कैन वी डू दिस इंस्टेड ऑफ दिस, लास्ट मिनट कुछ भी चेंजेस हो तो वो होता है। फिर देन वी फाइनली शूटिंग के भी कभी कभी स्ट्रगल होते हैं। हमने कैसी लाइट सोची थी, लाइट नहीं आई, आज बारिश हो गई, आज ये हो गया, वो सन नहीं निकला, मैं खिड़की के आगे शूट करनी थी, कुछ भी हो सकता है उसमें प्रॉब्लम। उसके बाद सारा हम डेटा वेटा ले लिया, अभी मेरे एडिटर्स उस पर बैठेंगे। अब मैं एडिटर्स को अपनी स्क्रिप्ट भेजूंगी, सब भेजूंगी, शूटिंग स्टाइल भेजूंगी, सब बता दूंगी। कभी कभी जो उसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है वो स्टाइल होता है, वो हमेशा होता है ब्रांड का। ब्रांड अपना म्यूजिक देते हैं, सपोज एक रील है तो क्या म्यूजिक लगेगा, उसके ऊपर क्या जो लिख रहे हैं सुपर्स या टेक्स्ट आ रहा है उसका क्या फॉन्ट होगा, उस फॉन्ट का क्या कलर होगा, उसमें शेडो होगी पीछे की नहीं होगी। सम ब्रांड्स आर वेरी एनल एंड दे रियली गेट इनटू डिटेल्स। दिस इज द एग्जैक्ट, फॉन्ट का नाम लिख के भेजते हैं, हर चीज लिख के भेजते हैं, उसकी प्लेसमेंट किधर होगी, ऑल ऑफ दैट। सम ब्रांड्स नीड अ सबटाइटलिंग। कई ब्रांड्स की जब हम डील साइन करते हैं दे विल से कि वी विल डू 3 राउंड्स ऑफ एडिट फ्री ऑफ कॉस्ट। समटाइम्स वी चार्ज देम फॉर दैट आल्सो कि वी विल गिव यू 2 राउंड्स ऑफ एडिट फॉर फ्री। उसके बाद आप हर राउंड जो एडिट करवाओगे दोबारा और चेंजेस बताओगे और विल चार्ज यू फॉर दैट ऑल्सो। फाइनली जब एडिट हो जाती है वीडियो, उस पर बैक एंड फोर्थ होता है, कोई कि ये शॉट रिप्लेस करो, ये ऐसा नहीं, इतने पॉइंट इतने सेकंड पे ये वाला शॉट कट करो, ये करो वो करो, इतने छोटी छोटी चीजें भी समटाइम्स वेरी माइन्यूट थिंग्स आर ऑल्सो एडिटेड। उसके बाद ये सारा होने के बाद वीडियो अप्रूव हो गई फाइनली, तो फिर डेट डिसाइड होती है कि कौन सी डेट को कितने बजे वो वीडियो लाइव जाएगा। सो दिस गोज बिहाइंड एवरी ब्रांड रील दैट वी पोस्ट। इट्स नॉट जस्ट कि मैंने शूट की और डाल दी अपनी मर्जी से। That's not how it happens. They are paying us big money, and now it's not just about the payment that we get for the reel. I don't want to say the exact numbers. Also, different deals are signed at different prices. But over and above that reel, there are usage rights. Sometimes, जैसे जो आप ads देखते हैं, sponsored आते हैं ना आपके Instagram पे, तो the brand sometimes promotes these brand campaigns. ये reels को promote करना है, उसके usage right वो मुझे देंगे, क्योंकि IP जो है वो मेरे पास है उस वीडियो का। आई एम द ओनर ऑफ द वीडियो, दे आर नॉट द ओनर ऑफ द वीडियो। सो बेसिकली व्हेन आई शूट, आई पोस्ट इट ऑन माई पेज। इफ इट्स अ कोलैब पोस्ट, देन आई चार्ज एक्स्ट्रा because it's going on their page also. If they are taking usage rights, I will charge the usage rights per month extra. Sometimes they end up taking 3 months usage rights, 6 months usage rights. It depends. So we give that. उसके भी बहुत पैसे होते हैं। स्टोरी है साथ में, वो एक्स्ट्रा है। अगर वही रील रीशेयर होनी है स्टोरी पे, उसके भी एक्स्ट्रा पैसे हैं। स्टैटिक पोस्ट is cheaper than the reel because it's easier to execute, obviously. So there are charges for every little thing. Sometimes the brand only takes reel. अभी बाद में उनको लगा कि ये तो रील बहुत अच्छी लग रही है, हमें तो ये प्रमोट करना है, तो फिर वो यूसेज खरीदते हैं हमसे कि हमें 3 महीने का यूसेज दे दो, ये कर दो। फिर कोई डील्स 1 साल की होती हैं, 6 months की होती हैं। Those are more expensive reels. आइजा है बाहर, नहीं रो नहीं रही। हाँ, so then all these factors come in the picture. आ जाओ। हाँ, 1 second। उसके बाद पेमेंट टर्म्स होती हैं। कईयों की होती है कि इमीडिएटली आफ्टर द वीडियो गोज लाइव दे पे। कईयों की होती है कि दिल पे हाफ द अमाउंट बिफोर एंड हाफ लेटर। कईयों की होती है दिल गिव इट इन 30 days और 45 days. So it's different for all the agencies or brands. In terms of making money, I think good content creators are all making good money. I would just like to say it's in 8 figures. 8 figures जिसको समझ नहीं आया, करोड़ों में है भाई। पर ऐसा भी नहीं है कि कोई 50-60 करोड़ कमा रहे हैं 1 साल के, उतना नहीं है, बट it's a lot of money. और क्या होता है हमारे in terms of barter is huge. It can be different kind of deals. Like some barters I won't mind. मतलब अगर मैं एक वीडियो का मेरा एक certain price है, पर कभी कभी मैं एक वीडियो या एक स्टैटिक पोस्ट दे सकती हूँ उससे कम प्राइस में, there's something that I have to buy, और वो मुझे बार्टर आ गया तो मैं वो कर दूंगी। अब मुझे एक डायसन का वो आ गया एयर रैप, मुझे खरीदना ही था, तो मैं कहूंगी कि चल ठीक है, मैं आपको एक स्टैटिक पोस्ट दे दूंगी उसके बदले, दैट्स फाइन। और कभी कभी एक पोस्ट के लाखों रुपए भी हैं, सो देन इट्स डिफरेंट ऑल द टाइम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू स्टार्ट। वन इज कंसिस्टेंसी।
which is lacking in a lot of people. People can say कि भाई तुम्हारे ये फलाना गालियां दे सकते हैं कंटेंट क्रिएटर्स को, कर क्या रहे हो, पैसे मिल रहे हैं, किया कुछ नहीं है, बट काफी मेहनत होती है। स्पेशली यूट्यूब पे आई वांट टू से कि मेरी बहुत ज्यादा मेहनत होती है, इसलिए मैं इतना नहीं कर पाती क्रिएट। पहले आप पूरी शूटिंग करो, ठीक है, ये ऑर्गेनिक है तो दैट वे इट्स ईजी कि मुझे वो सारी चीजें नहीं करनी कि मैं सोचूंगी क्या बोलना है क्या है, स्क्रिप्ट नहीं है, अपना उठाया फोन और कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद उसका पूरा डेटा ट्रांसफर करते हैं एडिटर्स को, फिर एडिटर्स अपने उस पर वर्क करते हैं, उसको अगर कुछ इंटरेस्टिंग बनाना है, मीम्स लगाने हैं, टेक्स्ट लगाने हैं, सब कुछ करके उसको बनाते हैं, फिर मेरे को भेजते हैं। फिर मुझे कुछ पसंद नहीं आता, मैं चेंजेस कराती हूँ, कई बार 2-3 राउंड्स ऑफ चेंजेस होते हैं। तो वो सब करने और क्योंकि इतने लंबे हैं तो उनको बार बार देखने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, वो सब चीजें हैं। फिर उनको अपलोड करो, फिर स्ट्रेस हो रहा होता है कि अरे 4-5 दिन हो गए कोई व्लॉग लाइव नहीं गया, कुछ ना कुछ बनाना है, इट हैज टू बी इंटरेस्टिंग। मैं सिर्फ बक नहीं कर सकती आज मैं चाय बनाऊंगी, ऐसा मैं नहीं कर रही ना। मैं ठीक है, कभी कभी वैसे भी होते हैं डेली व्लॉग्स कि आज संडे विल शो यू द होल डे, बट मैं रोज उठा के वो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे, मुझे फीडिंग करनी है, मुझे कहीं ना कहीं अपने काम पे बाहर जाना है। मैं होल टाइम कीपिंग द कैमरा इन माई हैंड is not possible. यूट्यूबर्स का थोड़ा सा डिफरेंट है, इंस्टाग्रामर्स का थोड़ा सा डिफरेंट है. If you want to be a content creator, then you have to see first, you have to choose a platform. सारी जगहों पे आप एकदम से नहीं छा जाओगे. एक प्लेटफॉर्म चूज करो. Suppose if it's a YouTube thing, then you have to be consistent. Staying consistent is very tough, I would say. कि आप स्टार्ट तो बहुत जोश में करते हो, लेकिन हो सकता है आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप ठुस हो जाओ, क्योंकि रिजल्ट्स इतने जल्दी नहीं आने वाले. बहुत क्रिएटर्स हैं और धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि सबको रियलाइज हो गया कि हाँ, दिस इज अ न्यू प्रोफेशन, यू ऑल हैव अ प्लेटफॉर्म. तो आप किसी को भी कंटेंट क्रिएटर को जब गाली देते हो या बोलते हो कि तुमने किया क्या है, तो ये सोच लो कि तुम्हारे पास भी वो प्लेटफॉर्म है और तुम भी कर सकते हो, पर तुम कर नहीं रहे. यू नॉट चूजिंग टू डू, मे बी यू हैव अनदर जॉब, मे बी यू डोंट वांट टू डू इट, दैट्स फाइन. बट ये नहीं है कि तुम किसी को गाली दे दो इस वजह से क्योंकि somebody has gotten it easy. तुम सबके पास था वो प्लेटफॉर्म, आप उठाओ आज अपना फोन, अपना आप बना सकते हो. Let's see how many people will actually follow you. जो आप यूट्यूबर्स का अगर मजाक बनाओ किसी को कि इनका क्या है, कंटेंट इतना ग्रेट नहीं है, पर मेहनत उन्होंने बहुत करी है. ठीक है, आपको नहीं पसंद आया, वो आपकी ओपिनियन है, आपका चॉइस है, बट जो बंदा डेली ब्लॉग बना रहा है उसकी बहुत मेहनत है भाई. इंस्टाग्राम पे भी यही है कि बहुत लोग कंटेंट बनाते जा रहे हैं, खुद वीडियोग्राफर्स को बुलाते हैं, उनको पे करते हैं, सारी मेहनत खुद कर रहे हैं. अभी तक ब्रांड्स मिलने शुरू नहीं हुए और कई लोग तो इरिटेट होकर छोड़ देते हैं कि भाई क्या करें, हम सामान आने लग गए, चलो ठीक है, फ्री का सामान भेज देते हैं कोई ब्रांड्स, उसके हम कंटेंट बनाते जा रहे हैं, पर पैसे भी तो चाहिए. एट द एंड ऑफ द डे तुम उस चीज को अपने कुछ मंथ्स दे सकते हो, 1 साल दे सकते हो, 2 साल दे दोगे चलो, बट उसके बाद तो तुम कहोगे ना कि नाउ वेयर इज आई हैव टू मोनेटाइज इट. फ्री सामान के लिए भी तुम कितना दिन सस्टेन कर जाओगे, नहीं कर पाओगे. सो देयर इज अ लॉट ऑफ मेहनत. हाँ, माना बहुत कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं, बट बहुत निकल भी जाते हैं उसमें से क्योंकि नहीं कर पाते सस्टेन. स्टार्ट विद लेस. डोंट थिंक कि मैं रोज करूंगा ये चीज या रोज करूंगी. मैं एक ब्लॉग हर हफ्ते करूंगी, पर ऐसा कोई हफ्ता नहीं होगा कि मेरा मिस हो जाए. लेट्स स्टार्ट लाइक दैट. मैं ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा बना के रखूंगी ताकि वो जाए ही जाए. हर हफ्ते एक ब्लॉग या 2 करूंगी, वट एवर, हाउ मच एवर यू कैन. और इंस्टाग्राम आई कीप डूइंग इट. ये नहीं कि मैंने 3 बार वीडियो बनाया, 4 बार वीडियो बनाया, उसके बाद रोक दिया. या मैं कॉमेडी कंटेंट क्रिएट करूंगी, अब मैं तब और नहीं है, रुक गए, ब्रेक दे दिया उसको 2 महीने का, then it won't happen. अब मेरा कंटेंट भी देखो तो it's vast. There are a lot of things that I cover. I can be a mom influencer. I travel. Then I also do fashion and beauty, little bit of both. But I am also doing everything that is personal to me. At the end of the day, अगर आप एक human being को देखते हो, मैं सिर्फ मॉम नहीं हूँ, मैं और भी चीजें हूँ. तो I think जब वो मॉम इन्फ्लुएंसर जो सिर्फ मॉम इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं, उनको शायद और ब्रांड्स मिल रहे होंगे मॉम रिलेटेड, पर उनको सिर्फ वही मिल रहे हैं. तो जो ब्यूटी एंड स्किन केयर कर रहे हैं, उनको शायद ब्यूटी और स्किन केयर के मुझसे ज्यादा ब्रांड्स मिल रहे होंगे, पर सिर्फ वही मिल रहे हैं. फैशन वालों को सिर्फ फैशन के मिल रहे हैं, मुझे सारे टाइप के मिल रहे हैं ब्रांड्स, बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग थिंग्स लाइक इफ आई एम अ मॉम इन्फ्लुएंसर और इफ आई एम अ मॉम, बट आई एम स्टिल गोइंग फॉर अ वेडिंग एंड ड्रेसिंग अप फॉर दैट. सो आई कैन प्रमोट फैशन which is personal to me, but I do a skincare. मेरा एक रिचुअल हो सकता है, मेरे को प्रोडक्ट्स के शौक हो सकते हैं, या I could still be good in makeup even if I'm doing something else. I can be a travel vlogger, बट मेरे को अच्छा लगता है यार अपने स्किन का ध्यान रखना या मेकअप करना, तो आई कैन टॉक अबाउट दोज डिफरेंट थिंग्स. दैट्स व्हाई आई ट्राई टू कीप इट एज ऑर्गेनिक, पर मैं वो सब भी करती हूँ. बट यू कैन ऑल्सो चूज टू डू एनी वन थिंग. Like there are creators who are doing only
comedy videos. Like there are some very big creators also, क्योंकि उनका सब content viral भी होता है, and then they start getting brands and then they integrate those brands in their content. So that's another way. YouTube also is that way very good because the brands that I get for YouTube, it's just integration. So I can be doing my normal vlog. अगर मैं suppose लोनावला जा रही हूँ एक trip के लिए, but I can also do an integration कि मैं 1 minute की integration दे रही हूँ एक brand को, and it has to be organic. For my YouTube, I end up taking lesser brands also because I want to keep it as real as possible. कोई ऐसे अगर brand हैं जिनसे मैं बिल्कुल भी relate नहीं करती या मेरे को बिल्कुल नहीं करना advertise, I end up saying no. So there are certain brands for kids, so I've said no to a lot of brands. I feel जिनके साथ मेरे वो नहीं मिलते या मेरे को नहीं लग रहा कि they are ethical enough or they are genuine brands, or I don't want to show my kids in a certain way. So then I will say no to those brands. That I think सब लोगों का अपना choice है. I never advertise things like these gaming platforms, these gambling things. I think they're all rubbish. People are losing a lot of money because of that, and I have absolutely said no. I will not. I have been offered really big money also for them, but मेरी मान के कोई एक बंदा भी उस पे जाए और अपना कुछ खो दे या घर बिक जाते हैं लोगों के गैम्बलिंग में, तो I think it's bad karma for me. I'll never do it. हाँ, मैं ये जरूर है कि मैं पेप्सोडेंट की जगह बोल दूंगी कोलगेट यूज कर लो, किसी का कुछ नुकसान नहीं है उसमें, तो मैं वो सारी चीजें, या तुम ये वाला भाई साबुन लगा लो या ये वाली क्रीम मुझे पसंद है तो मेरा देख के कोई लेगा, तो मैं ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे मुंह पे झुर्रियां पड़ जाएंगी उस वजह से. तो आई एम नॉट प्रमोटिंग anything unethical, but this is, I feel unethical and I never want to promote that. I said I always say no for all these. ये भी होते हैं कोई फैन वाले, वो आते हैं कि भाई अपने फैन को मैसेज भेजने के पैसे लो, ये फेम वो फेम, पता नहीं क्या क्या है वो सारे प्लेटफॉर्म. I don't do that. I find that very rubbish. So there are certain things that I have always said no to and I will say no always. बाकी content creation का मैंने बता दिया, आपको वो करना पड़ेगा, अपनी नीश ढूंढो, अपना देखो. सबके पास एक वो है, आपके इनसाइट्स आप चेक कर सकते हो, whether it's your YouTube or your Instagram. What is your major following? आपकी औरतें फॉलो करती हैं, आदमी फॉलो करते हैं, कौन सी एज के बच्चे फॉलो करते हैं, जवान हैं, बुढ़े, कौन फॉलो कर रहे हैं आपको, ये सारी चीजें आप अपने उसमें देख सकते हो. एंड यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली कि व्हाट यू वांट टू क्रिएट. ऑल्सो आप अपने जब पोस्ट लगाओगे, 4-5 टाइप के आपने पोस्ट लगाए, आपको पता चल जाएगा किस पोस्ट पे आपको कितनी रीच आ रही है. जैसे माई सिस्टर, शी डज फैशन कॉन्टेंट, शी ऑलवेज सेज कि your family content works a lot. So every time I post something organic or about my family, or even if it's just a normal post with an icon, which I'll get a better reach because people want to see us as a family. If she puts something like that, she doesn't get a good reach. If she dresses up and puts a stunning picture in a lehenga, she'll get better reach because her audience is wanting to see her like that. Yeah, उसकी audience है ही वो जो fashion में interested है. That's why they are following her. So then that you have to find what works on your page, what works on your profile, and what you are genuinely interested in. Secondly, are you adding any value in the people who are watching you? Are you just standing there and posing? Suppose आप एक luxury influencer हो और आपने सिर्फ luxury bag पकड़ा और फोटो लगा दी. Let's say you're doing that. Fine, somebody can like it. एक बार वो कर देगा, 2 बार कर देगा कोई, तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार आप वो ऐसे ही फोटो आती जा रही है. What are you adding? सब कहेंगे हाँ भाई आप बहुत रईस हो, आपके पास सारे बैग्स हैं, आपके पास सारे कपड़े हैं, पर अब हम क्या देखें, हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते, या हम कर भी सकते हैं, ठीक है हमारे पास अपना सामान है, हमने देख लिया. Are you giving any kind of advice to people कि भाई ये वाला बैग खरीदोगे तो तुम्हारा इतना साल चलेगा, इसका ये लेदर है, इसका कुछ बता रहे हो तुम उस बैग के बारे में? नहीं. कोई भी चीज को 10 तरीकों से कैरी कैसे कर सकते हो वो बता रहे हो. कोई भी चीज की वैल्यू कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, इज इट अ गुड इन्वेस्टमेंट, इज इट अ बैड इन्वेस्टमेंट, आर यू टॉकिंग अबाउट एनीथिंग दैट यू आर एडिंग इन योर व्यूअर्स लाइफ ना, तब आपका वो कंटेंट ऑलवेज वर्क्स बेटर देन यू जस्ट डूइंग नथिंग अबाउट इट. और बस कि आज हम ऐसे लग रहे थे, सब कहेंगे हाँ वाह, थोड़े दिन बाद कहेंगे हमें पता तुम कैसे लगते हो. और यू आर adding value by making them laugh. Let's say are people genuinely enjoying your bug? It can only be bug, ठीक है, जैसे मैं कर रही होती हूँ कई बार. Are you getting some information out of something? I know some of them, they're so good. They're always talking about कि अगर मेरे बच्चे को कोल्ड है तो मैं ये देती हूँ, या अगर मेरे बच्चे के कपड़े जो वेस्ट हो जाते हैं उनका मैं ये करती हूँ. It can be anything. Or when I'm traveling with my kids, these are the things that I pack. So are you talking about all that as a mom influencer, or you're just posing with your kids and hey फोटो, hey आज इसका बर्थडे है, hey आज ये हो गया,
नहीं कि मैंने वो बर्थडे पार्टी कैसे प्लान करी। अगर तुम वो 10 चीजें बता रहे हो तो लोगों को है हाँ यू आर एडिंग वैल्यू। अगर तुमने बस बर्थडे पार्टी में सच कैसे की दी है तो फिर क्या फायदा कि व्यूअर्स तुम्हें क्यों देखें और बार बार क्यों देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट यू हैव टू फाइंड इफ यू आर प्लानिंग टू क्रिएट कंटेंट। इट कैन बी म्यूजिक, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी आर्ट। कि भाई मैं एक पेंटिंग बना रही हूँ, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं देखती हूँ कई बार मैं वीडियो देखती रह जाती हूँ। आई कैन नॉट इवन ब्लिंक, people are doing such good art because it's not that मुझे करना है वो, but it's so like sometimes therapeutic or just good to watch. So but it should be content like that which is really engaging और आपको देख के मजा आ रहा है। It's a form of entertainment only ना, मैं entertained हूँ किसी भी तरीके में, that is important। उसी चीज से आपके सारे algorithms और सब चीजें होंगी। अब जैसे मैंने मिनी व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किए, I don't know if you guys have watched but try watching, it's nice। So now people are waiting कि मेरा next कब आएगा because they're just laughing। I'm not saying कि मैंने कोई तीर मार ली है, कोई कुछ हो गया है, but people just like to watch maybe sometimes funny content or my commentary or my take on things, but something, it's entertainment at least। हंसी तो आई, कुछ तो हुआ। तो वैसे आपको वो फिगर करना है कि आप कैसे करोगे अपना कंटेंट। YouTube पे मोनेटाइजेशन इज वेरी गुड, इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी ब्रांड्स, बट इफ यू आर रेगुलर विद योर व्लॉग्स और आपके व्यूज आते रहे तो YouTube विल पे यू। तो एक वो तरीका बहुत अच्छा है। शॉर्ट्स पे बहुत कम पैसे मिलते हैं, व्लॉग्स पे ज़्यादा मिलते हैं थोड़े। सो ट्राई अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और Instagram ऑल्सो गिव्स यू ऑप्शन ऑफ बूस्टिंग योर कॉन्टेंट। तो अगर कोई जो नए इन्फ्लुएंसर्स है, मैंने उनका देखा है, they all boost their videos। अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने कंटेंट पे कि हाँ मेरा कंटेंट अगर ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, they might like it, start boosting it। तो आप थोड़ा थोड़ा उसको बूस्ट, उसमें पैसे डालने पड़ते हैं, of course it's a little bit of investment। So see if you really genuinely think कि जैसे ही मेरा एक कंटेंट कोई देखेगा, पर start doing that when you have enough on your page। कि किसी ने एक रील देखी कि हाँ ये बंदी तो फनी है या ये बंदी तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है, वो आपके पेज पे आएगा। और आपके पेज पे अगर और वैसे वीडियोस हैं या वैसा और कंटेंट है, then they will start following you। अगर आपने एक ही वीडियो बनाई है, उसको कर दिया, तो शायद आपको फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे। So that's another way of getting new followers। But I think I just wanted to say all this। I think I've covered mostly all your doubts, whichever I get। कोई चीजें मैं अपनी खुद भी पहनती हूँ guys। which brand पूछ रहे होते हो आप लोग कि एक ज्वेलरी कौन सी है, ये वो तो मेरी मम्मी ने, मेरी सास ने दे दी है, तो वो मैं पहन रही हूँ। मुझे क्या पता कौन सी है वो ज्वेलरी, तो वो नहीं मैं बता पाती। I'm done now। I'm just going to do बकवास। Also ये भी देखो ऐसे कोलैब भी आते हैं, सब सूट गिफ्ट भेजते रहते हैं ब्रांड्स, है ना। तो आपको और कई brands they are so like they are very fond of you or your content। They'll keep sending you gift stuff। like मेरा घर, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग और ट्राइंग टू बोस्ट और एनीथिंग, भरा हुआ है गिफ्ट से। आई एम नॉट एबल टू डू इवन स्टोरीज फॉर सच ब्रांड्स। दे कीप सेंडिंग स्टिल बिकॉज उनको है, या तो ऑर्गेनिकली कभी भी दिख सकता है उनका चीजें, कपड़े भेजते रहते हैं सब। मैं हर चीज नहीं लगा पाती हूँ स्टोरीज पे एवरी डे। अगर मैं स्टोरीज करने पे आऊंगी तो मेरी 8-10 स्टोरीज यही ब्रांड्स की हो जाएंगी, एंड आई डोंट थिंक पीपल आर जस्ट इंटरेस्टेड इन दैट। आई ट्राई टू कीप, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे रोज की स्टोरीज सोची है कि मैं लगाऊंगी कुछ ना कुछ, व्हाटएवर happening in my life। not that मैं पूरे दिन लगाऊंगी, मैं 20 स्टोरी लगाऊंगी, बट 2-3 स्टोरीज, 3-4 स्टोरीज अपनी लाइफ के अराउंड लगाना चाहती हूँ। पूरा अपना फीड सिर्फ ब्रांड से नहीं भरना चाहती। सो आई हैव मेड दैट कॉन्शियस डिसीजन। So that's one thing। I think I've covered all the points। I should end this video now। Next topic is going to be, I haven't decided। You all can drop your suggestions। पिछले गिव अवे के जो विनर है उन्होंने मुझे अप्रोच ही नहीं किया। कौन हो तुम लोग, मेरे को मैसेज भेजो एंड आई विल सेंड योर स्टफ, एंड नेक्स्ट गिव अवे नेक्स्ट उसमें अनाउंस कर दूंगी मैं। बाय।